हम इंसान इमोशनल बीइंग हैं। हमारा ब्रेन केवल लॉजिकल ऑर्गन नहीं है, एक सोशल ऑर्गन है। हम दूसरे के वर्क्स को देखते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं, कॉपी करते हैं एंड इवन उसे हम लोग रिपीट भी करते हैं। हम दूसरे को खुश देख के खुद भी खुश हो जाते हैं, दूसरे को सैड देख के खुद भी हमारा मन सैड हो जाता है। इवन जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग हमसे दूर जा रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी उनसे दूर धीरे धीरे हटने लगते हैं। इंडियन फिलोसफर्स बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ ऐसे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत डीपली टच किया है। उन्हीं में से एक है जे कृष्णमूर्ति। इन्होंने अपने लिटरेचर में बताया है कि इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड्स यू। जब मैं खुद को समझता हूँ तो मैं तुम्हें भी समझता हूँ, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन से इम्पैथी आ रहा है। तो ये सारी बातें तो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गई कि एक का इमोशन दूसरे के इमोशन से कनेक्ट होता है, ये कनेक्टेड है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हमारा चैनल डेडिकेट है साइंटिफिक चीज़ें जो बॉडी के बारे में है उसे डिकोड करने के लिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग ये जो कनेक्शन है, सोशल कनेक्शन है, इसके पीछे का राज जानेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलते हम आज के पॉडकास्ट में। तो आप लोग ये चीज़ कॉमनली एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब कभी आप किसी को देखते हैं कि वो आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, अच्छे से वो आपके साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर रहा है और आपके बातों को वो कंप्रहेंड यानी कि आपके बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो आपका मन उन इंसानों से, उन लोगों से धीरे धीरे हटने लगता है। वहीं अगर कोई आपके बातों को सुनता है, उसे समझता है और आपको समझाता भी है, तो आप उससे जुड़ जाते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कि जब कभी आप किसी लाचार व्यक्ति को देखते हैं तो आपके अंदर में एक इम्पैथी जनरेट हो जाता है, एक सिंपैथी जनरेट हो जाता है। आप उन्हें इवन हेल्प करने के लिए उतर जाते हैं। तो ये चीज़ सब जो होता है, ये होता है आपके शरीर में कुछ ऐसे चीज़ भगवान ने दिया है, ऐसे नेचर ने आपके बॉडी में डिज़ाइन किया है, जिसके कारण आपको ये चीज़ सब फील करना पड़ता है। जो चीज़ ये सब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपके मस्तिष्क यानी कि आपके ब्रेन में है। इसे हम लोग मिरर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। मिरर न्यूरॉन्स बहुत छोटे छोटे कोशिका ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन नर्व्स हैं ये एक्चुअली, और यही रिस्पॉन्सिबल है सेल्फ रिफ्लेक्शंस के लिए, आपके अंदर में इम्पैथी जनरेट करने के लिए, और आप दूसरे के कार्यों को देख के खुद का कार्य यानी कि खुद के स्किल्स डेवलप करते हैं। ये सभी चीज़ों के लिए आपका जो ब्रेन सेल है यही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो ब्रेन सेल्स हैं, जो ये मिरर न्यूरॉन्स हैं, एक्चुअली ये बहुत छोटे हैं और इसका पता एक एक्सपेरिमेंट से चला है, जो एक्सपेरिमेंट डन हुआ था एक इटालियन रिसर्चर्स टीम्स के द्वारा। इसे 1990s में रिसर्च करके प्रूव किया गया कि इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली मंकी को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया गया और ये देखा गया कि जब मंकी एक पीनट को पकड़ रहा है, ग्रैप्स कर रहा है, तो उसके अंदर में एक अलग तरह का न्यूरॉन है जो फायर हो रहा है। लेकिन कहानी में, एक्सपेरिमेंट में ट्विस्ट तब आया जब ये देखा गया कि जब रिसर्चर भी पीनट को टच कर रहा है और पीनट को ग्रैप्स करने का कोशिश कर रहा है, तो वही सेम न्यूरॉन मंकी के अंदर में एक्टिवेट हो रहा है। यानी कि मंकी का ब्रेन सेल जो वो सेल्स है वो मिरर के तरह काम कर रहा है। वो सामने वाले के एक्शंस को देख रहा है और अपने आप में वो एक्शन उतारा और वैसे करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसी से साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि हमारे ब्रेन के अंदर में ये मिरर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जहाँ पे ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट में मोस्टली ये मिरर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। पहला हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स, दूसरा हम लोग बोलते हैं ब्रोकास एरिया, और तीसरा है इमोशन सेंटर। जो प्री मोटर एरिया है, ये एरिया एक्चुअली आपको एक्शंस करने में मदद करते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को ग्रैप्स करते हैं, पकड़ते हैं, या किसी चीज़ को टच करते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक मूवमेंट देते हैं अपने बॉडी को, तो इस टाइम में आपका प्री कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। दूसरी बात, जो ब्रोकास एरिया है वो आपकी स्पीच में मदद करता है। और जो मैंने इमोशनल सेंटर का नाम बोला है, नेम सजेस्ट कि इमोशनल सेंटर्स हमारे इमोशंस, हमारे इम्पैथी, हमारे सिंपैथी, हमारे खुशी, हमारे दुख, इस चीज़ सबको रेगुलेट करता है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम किसी को, सामने वाले को देख रहे हैं कोई काम करते हुए और हम भी उस चीज़ को रिपीट करते हैं, तो हमारे अंदर में ये न्यूरॉन्स क्या होता है, तो एक्टिवेट होता है और ये हमें वो लर्निंग करने में मदद करता है। यानी कि मिरर न्यूरॉन के मदद से हम लोग किसी स्किल्स को सीख सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं, किसी इंसान को कोई चीज़ परफेक्टली वो इंसान कर रहा है, जैसे कि आप डांसिंग ले लें, या फिर आप कोई यू कैन से
आर्टिस्टिक थिंग्स लाइक द पेंटिंग और इवन द मार्शल आर्ट, अगर ये सब आप देखते हैं किसी को और देख के उसको रिपीट करते हैं तो आपके अंदर में ये न्यूरॉन एक्टिवेट होता है और आपको मदद करता है एक्चुअली ये न्यूरॉन। ये इट इज़ लाइक अ कैमरा, इट इज़ एक्ट लाइक अ कैमरा, कुछ चीज़ को कैप्चर कर लेता है और उसी तरह आपके मसल्स को मैसेज भेजता है कि आप एक्ट करो, तो आप भी उस तरह के परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाते हैं। ये तो एक बात हो गया। दूसरी बात कि आपने ये चीज़ सुना होगा कि जो कपल्स होते हैं जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं तो सीनियर गार्जियन उन्हें बताता है कि आप बच्चे के सामने ये लड़ाई मत करो, बच्चा भी ये सीख जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक यही है, ये मिरर न्यूरॉन्स जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है उसमें बहुत हद तक हेल्प करता है। बच्चा वही सीखता है जो अपने माँ बाप को करते हुए देखता है एक्चुअली, क्योंकि वो जब देखता है तो उसका मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं, इट मीन्स एक्टिवेट होते हैं और उस चीज़ को वो लोग क्या करता है, कॉपी करता है। तो पहला बात, अगर मिरर न्यूरॉन्स का हम लोग इंपॉर्टेंस का बात करें तो ये हमें लर्निंग में मदद करता है। दूसरी बात, जब कभी हम लोग किसी दूसरे को उदास देखते हैं, जब कभी हम किसी दूसरे को खुश देखते हैं तो उस टाइम में ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और जब ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं तो ये दूसरे जो सेंटर्स हैं अलग अलग चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको जाके एक्टिवेट करते हैं कि तुम इसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। लेकिन बहुत सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स है लाइक द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, उसमें क्या होता है, ये बच्चों में एक्चुअली ये डिसऑर्डर्स, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर पाए जाते हैं। इस डिजीज़ में क्या होता है, तो बच्चे सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, जो ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं वो एक अपने ही दुनिया में जीते हैं। उनका मोटर स्किल इवन कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग प्रोसेस सब डिस्टर्ब रहता है। तो ये चीज़ जो मोटर न्यूरॉन है ये उन केस में देखा गया कि ये न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट मीन्स ये लर्निंग में दूसरे के इमोशंस को लाइक एम्पैथिक होने में हेल्प तो करता ही है, लेकिन इवन ये हमारे बिहेवियर्स को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये था बात मिरर न्यूरॉन के बारे में। अब यहाँ से एक बात और आता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्चर हैं जो ये लॉजिक पुट करते हैं कि ये तो मंकी में देखा गया, बट एज अ ह्यूमन बींग्स हम लोग का जो वायरिंग है नर्व सिस्टम का, न्यूरोनल कनेक्शन जो हमारे अंदर में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे अंदर में ये चीज इतना इजीली नहीं होता है कि देखे और कॉपी कर लिए। सर्टेन एक्सटेंट इट इज करेक्ट, एग्जैक्टली हम लोग नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता तो कौन दुनिया में ऐसा इंसान है जो अच्छा नहीं बनना चाहता है? सब तो अच्छा बनना चाहता है, सब ये सुनना चाहता है कि हम अच्छे हैं। अगर ऐसा है तो सब बन भी सकता है ना, अगर सोच सकता है तो बन भी सकता है। बहुत सारे दुनिया में इंसान है जो अच्छा काम कर रहा है तो उसी को देखेगा, बुरा वाला को तो नहीं देखेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता एग्जैक्टली। हमें एक चीज़ जो मिरर न्यूरॉन्स तो नेचर के द्वारा मिल गया है, लेकिन दूसरा चीज़ जो हमें मिल गया है वो है जजमेंटल प्रोसेस। हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, हमें उसके पीछे का एविडेंस चाहिए होता है। तो इस एविडेंस को खोजने में, सर्च करने में हमारा मस्तिष्क के अंदर में डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को एक ही बार में एक्सेप्ट ईजिली नहीं कर लेते हैं, उसके पीछे हम लोग अपना लॉजिकल वाला पार्ट ऑफ द ब्रेन को यूज़ करते हैं। फाइनली जब हमें एविडेंस, जब हमें कुछ मिल जाता है जो हमारे न्यूरॉन्स को एक्चुअली सेटिस्फाई कर दे, तब हमारा ये लॉजिकल वाला पार्ट हमारे इमोशनल वाला पार्ट के साथ कनेक्शन बैठाता है और हमें एक प्रॉपर स्टेबिलिटी देता है हमारे थिंकिंग में, हमारे बोलने के इंटेंसिटी में और सामने वाले को समझने में। अब बात समझ रहे हैं क्या? तो ये था मिरर न्यूरॉन्स के ऊपर का पॉडकास्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में आप हमें सजेस्ट करें कि हम किस कंटेंट को लेके आए हैं आपके पास, किस चीज़ के बारे में आपका ब्रेन क्यूरियस है जानने को। अब हम वो चीज़ ज़रूर लेके आएंगे, हमें आप कमेंट के मीडियम से बता सकते हैं। सो थैंक यू विथ हैविंग अस, बाय, हैव अ नाइस डे।